हेलो, अस्सलाम वालेकुम कोपनहेगन, बल्कि अस्सलाम वालेकुम पूरी दुनिया के लिए जो इस वक्त उर्दू के जो आलम उर्दू या जहान उर्दू है। अभी हमने आपके साथ तज़किरा किया कि हमारे पास माशाल्लाह जो पाकिस्तान के सफ़ारत खाने पाकिस्तान इस्लामाबाद में डैनिश सफ़ारत खाने ने जो ये कदम उठाया है और हमेशा वो हमारे सहाफ़ियों को साथ लेकर आते हैं डैनिश तहज़ीब और सक़ाफ़त से आगाही देने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ज़ैगम खान साहब। सबसे पहले तो मैं आपको कोपनहेगन में खुशामदीद कहती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा डेनमार्क? डेनमार्क बहुत खूबसूरत है, दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से है। इस वक्त बहार का मौसम है, तो इस वक्त तो और भी कोपनहेगन जो है वो और भी ज़्यादा एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बहुत खूबसूरत मौसम और यहाँ का सकाफ़त, यहाँ के लोग, जिस तरह का वार्म वेलकम मिलता है, जिस तरह की आपको तहज़ीब नज़र आती है, जिस तरह की यहाँ एक ग्रीन इकानमी है, जिस तरह की एक आपको बराबरी नज़र आती है, एगैलिटेरियन सोसाइटी नज़र आती है, जो आपको दुनिया में और कहीं इस तरह के तरक्की याफ्ता मुल्कों में नज़र नहीं आती। तो यहाँ आकर बहुत एक खुशी का एहसास होता है। इनफैक्ट सदफ साहिबा, डेवलपमेंट सेक्टर में यानी तरक्याती सेक्टर में एक टर्म यूज़ होती है गेटिंग टू डेनमार्क, कि दुनिया भर के ममालिक ये समझते हैं कि डेनमार्क जैसा बनना एक तरक्की की इंतहा है। उसकी वजह ये है कि दो चीज़ों से मिलकर तरक्की बनती है, एक मादी तरक्की और दूसरा है इंसानी तरक्की। तो जो माशरे इन दोनों को साथ लेकर चलते हैं, असल तरक्की उनकी होती है। देखिए, अमेरिका जो है वो मादी तौर पर डेनमार्क से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, लेकिन अमेरिका में आपको जगह जगह बेघर लोग भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, सड़क पे पड़े हुए नज़र आते हैं। लेकिन डेनमार्क जिस तरह की फलाही मुमलकत है, जिस तरह की उसने इंसानी तरक्की मादी तरक्की के साथ साथ की है, तो ये आकर भी बहुत खुशी होती है और ये ख्वाहिश होती है कि दुनिया के बाकी ममालिक भी डेनमार्क की तरह, नॉर्वे की तरह, स्वीडन की तरह एक उस तरह की तरक्की, हमापज़ीर जो तरक्की है वो हासिल कर सकें। तो एक और सवाल ये है कि जैसे आप यहाँ तशरीफ़ लाए और ज़ाहिर है इसका मकसद तो यही है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आएँ, इनके आपस में रवाबत हों और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक दूसरे से कुछ सीखने का मौका मिले। तो आप क्या समझते हैं कि जो एनवायरमेंटल आप माहौलियाती तरीका देख रहे हैं साइकिलों के लिए, बसों के लिए, शोर नहीं है, हॉर्न नहीं बजता, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डेनमार्क दुनिया में एक और लिहाज से भी दुनिया को लीड कर रहा है, एक दुनिया का बहुत बड़ा लीडर बन गया है। उसके लिए जो टर्म है वो यूज़ होती है ग्रीन ट्रांजिशन। यानी इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़े ख़तरे से दो चार है कि दुनिया भर का जो एवरेज टेम्परेचर है, यानी गर्मी जो है वो बढ़ रही है, उसके नतीजे में समंदर की सतह बुलंद हो रही है, उसके नतीजे में कुदरती आफात बढ़ रही हैं, यानी एक बहुत बड़ी। तो अब उसको डील करने के लिए डेनमार्क शायद दुनिया में सब मुल्कों से ज़्यादा आगे है और वो कोशिश कर रहा है कि जो उसके अपने तजर्बात हैं उससे दुनिया के दूसरे ममालिक भी सीखें। 20 से ज़्यादा ममालिक बराह रास्त डेनमार्क से मदद ले रहे हैं। और एक ग्रीन ट्रांजिशन ये है कि बजाय इसके कि आप तेल जलाकर, गैस जलाकर और कोयले को जलाकर बिजली बनाएं, आप कुदरती अंदाज में बिजली बनाएं और फिर उसको आप अपने ग्रिड का हिस्सा बनाएं, उस एनर्जी पर इन्हिसार करें। अगर ये हो जाता है तो ये दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा होगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगी, अखराजात भी कम होंगे और ये जो इस वक्त एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा ख़तरा है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। उसके साथ दूसरी चीज़ जो डेनमार्क दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे है, वो जिसको कहते हैं सर्कुलर इकानमी, यानी जो आप वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो एक साइकिल की शक्ल में दोबारा इस्तेमाल हो, वो भी उसमें भी डेनमार्क दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे है। तो पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान डेनमार्क से सीखने की कोशिश कर रहा है। एक फैसलाबाद में जो है वो पानी को साफ़ करने का, यानी जो वेस्ट वाटर है उसको साफ़ करने का जो प्लांट है वो उस पर काम शुरू हो चुका है। लाहौर में भी डेनमार्क मदद दे रहा है और पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, उसमें भी अभी पाकिस्तान में तमाम उसमें काम हो चुका है, माहिदा होने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो डेनमार्क से मदद लेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में और एनवायरनमेंट सेक्टर में बहुत इससे मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।